नमस्कार। पल पल महत्वपूर्ण, 3 ग्रह एक साथ वक्री, बहुत बड़ा इशारा। 5 राशियां जो इन वक्री ग्रहों की चपेट में आएंगी, महत्वपूर्ण निर्णायक फल आपके और हमारे जीवन में देखने को मिलेगा। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो टीवी इंडिया पर, इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज एस्ट्रो 24 पर। 2 अक्टूबर, जी हाँ, एक महत्वपूर्ण तारीख, छुट्टी का दिन, और उस दिन तक ये योग बना हुआ है और जिस समय आप मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं ये योग चालू हो चुका है। तो ज़्यादा समय नहीं है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो मुश्किल से लगभग 75 घंटे अब बचे हैं इस योग के। इसलिए हर संभव प्रयास आपको अगले 2 दिन में करना चाहिए, ये मैं आपसे आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूँ। ग्रहों के शुभ और अशुभ परिणाम तो आपके और हमारे सबके ही जीवन में पड़ते हैं। वो जो 3 ग्रह जो इस अभी वर्तमान में 2 अक्टूबर तक वक्री हैं, उसमें आप सभी जानते हैं गुरु महाराज वक्री चल रहे हैं, शनि भी वक्री चल रहे हैं और साथ में बुध भी वक्री हो गए हैं। इनमें वक्री बुध का होना बहुत शुभ है, क्योंकि बुध एक बहुत शुभ प्लैनेट है। शुभ ग्रह यदि वक्री होता है तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है और वो अपने फल से आपके विपरीत समय से आपको बाहर निकालने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आज मैं आपको इसी विषय में जानकारी दूंगा कि बुध तुला राशि में अपने अति प्रिय मित्र शुक्र की राशि में चल रहे हैं। अब यहाँ पर शुक्र के घर में, और वो भी शुक्र के साथ, ऐसे समझ लीजिए कि आप मेरे परम मित्र हैं, आप अपने घर में मौजूद हैं और मैं आपके घर में आके बैठ गया और वहाँ आकर के मेरी पावर और ज़्यादा बढ़ गई, 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई, तो मैं यहाँ आपको फल और अच्छा दे जाऊँगा। हमारी और आपकी दोनों की मेल मिलाप से कोई विशेष कार्य में किसी को सफलता मिल सकती है, कोई विशेष कार्य में उपलब्धि मिल सकती है। कुछ इस प्रकार की ग्रह गोचरीय सिचुएशन यहाँ पर 2 अक्टूबर तक अर्ली मॉर्निंग तक चलेगी। तो आइए सबसे पहले चर्चा को करते हुए, बढ़ाते हुए, प्रथम नंबर पर जिस राशि का नाम आएगा उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें। आपको हमारे लक्ष्य को पूरा करना है, जल्द से जल्द इस चैनल को बड़ी ऊंचाइयों पर लेकर के आपको आना है, क्योंकि मित्रों काफ़ी मेहनत का काम है, बहुत सोचना पड़ता है और उसके बाद आपके बीच में वीडियो लेकर के पहुंचते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आपसे बात करूंगा मिथुन राशि की। जितने भी जातक मेरे को मिथुन के सुन रहे हैं, अभी आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपकी राशि की लॉर्डशिप बुध ग्रह के पास है और ये वक्र चाल में आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, वह भी 5म स्थान पर। इनका 5म स्थान पर सुख साधनों को लेकर के वक्र चाल में चलना विशेष रूप से सबसे ज़्यादा 3 चीज़ों के फल को बढ़ाएगा। पहले नंबर पर आपका यदि कोई कार्य रुका हुआ है प्रॉपर्टी से संबंधित तो उसको बनवाएगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो फल है, ये जिस स्थान पर बैठ कर के वक्री हुआ है उस स्थान का फल देगा। जैसे ये 5म भाव आप सभी जानते हैं नीति का होता है, अपने मित्र शुक्र के साथ बैठा है, शुक्र स्वराशि के हैं। ऐसी स्थिति में विद्या का सुख बढ़ेगा, संतान का सुख बढ़ेगा, आप बहुत नीतिवान तरीके से कार्य करेंगे, आपकी एग्जीक्यूशन जो पावर होगी वो बढ़ेगी, आपकी विचार शक्ति मजबूत होगी, आपको लेखन कला से, लॉटरी से, इनसे लाभ मिलेगा, आपकी जो प्रबंधन कला है वो मजबूत होगी। अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हैं तो आपके लिए विशेष रूप से जो आगे आने वाले 2-3 दिन हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करेंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि इन 2 सवा 2 दिनों में ग्रह गोचर का जो प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा आपके जीवन में देखने को मिलेगा। आप फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा रहेगा। आप वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप कपड़े का काम करते हैं या खाने से रिलेटेड काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुल मिला के कहा जा सकता है कि मिथुन राशि वालों के लिए ये जो समय है काफ़ी महत्वपूर्ण है और निर्णायक भूमिका प्ले करने जा रहा है।
ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए पंचम भाव में बुध ग्रह का वक्र चाल में होना, त्रिकोण में, वह भी शुक्र के साथ में, इसके मायने बड़े महत्वपूर्ण हैं ज्योतिष जगत में। कई बार क्या होता है कि हमारा पूरा महीना बड़ा ख़राब निकलता है, एक दिन या 2 दिन में ऐसा कोई बड़ा शॉट लग जाता है कि वो पूरी भरपाई हो जाती है महीने की। हम कहते हैं अरे यार देखो, एक ही दिन में इतनी इनकम हो गई और कहाँ पूरे महीने में होती है इतनी। तो कुछ इस प्रकार की परिस्थिति यहाँ पर मिथुन राशि के दर्शकों के लिए बनती हुई नज़र आ रही हैं। अब आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि, और एक्सीलेंट लेवल की राशि की बात करूँगा, जिनके लिए ये कहूँगा कि उत्तम श्रेणी का फल मिलेगा। राशि का नाम है कन्या। जितने भी जातक अब मुझे कन्या के सुन रहे हैं, आपसे ये कहना चाहता हूँ कि स्वयं आपकी राशि में यहाँ पर आपकी राशि के स्वामी बुध धन के घर में बैठे हैं अपने परम मित्र शुक्र के साथ में, और भाग्य को लेकर के। तो कहने का ये मतलब हुआ, सिंगर्स के लिए, राइटर्स के लिए, जितने भी लोग टाइल्स वगैरह बनाने का काम करते हैं, पत्थर का काम करते हैं, उनके लिए, कॉस्मेटिक चीज़ों से संबंधित जितने भी लोग काम करते हैं उनके लिए भी धन के घर में बुध का बैठना वक्र चाल में शुक्र के साथ, ये आपको मन से भी प्रसन्न बनाएगा और चेहरे की खूबसूरती जो है उसमें भी 4 चांद लगाएगा। जितने भी लोग ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, और साथ में कर्म की गति और मान सम्मान के दृष्टिकोण से भी ये समय काफ़ी अच्छा है। पिता से सहयोग प्राप्त होगा, पिता के साथ चलने वाला मनमुटाव दूर होगा, और इसके अलावा इन 2.25 दिन 3 दिन जो हम कहें, यानी कि 2 अक्टूबर तक, इस दौरान परिवार के लोगों का विशेष रूप से सहयोग बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। स्वर, संगीत, देशभक्ति से जुड़े हुए लोग, देश के लिए लेखन करने वाले लोग, और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ कि आपको आपके मित्रों का भी सहयोग अच्छा प्राप्त होगा। इसलिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण फल है। जितने भी कन्या राशि के जातक मुझे अभी सुन रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक समझें। मेरे द्वारा जो बातें आपको बताई जा रही हैं, ये एक महत्वपूर्ण रोल प्ले आपकी और हमारी लाइफ में यहाँ पर करेंगी। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी तुला। अब जितने भी जातक तुला के मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए जो ग्रह गति बनेगी उसके अनुसार आपकी राशि की जिम्मेदारी शुक्र के साथ है, और शुक्र ग्रह अपने परम मित्र बुध के साथ में भाग्य स्थान के स्वामी होकर के बैठे हैं आप ही की राशि में। भाग्य के जो रास्ते हैं उनको काफ़ी मजबूती प्रदान होगी, भाग्य के अनुरूप आपके काम बनेंगे। इसके अलावा आपके बुध शुक्र का यहाँ बैठना आपके व्यक्तित्व को बढ़ाएगा। जो लोग आपसे दूरी बना करके बैठे हुए हैं, आपसे जलते हैं, ऐसे लोग आपके प्रति एक बार उनका खिंचाव देखने को मिलेगा। आपका जो शारीरिक गठन है वो मजबूत होगा। आप यदि लाइजनिंग से रिलेटेड काम करते हैं, एजेंट हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके केंद्र स्थानों में बड़े अच्छे योग बने हुए हैं, उस दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि आपकी जो ग्रह गति है तुला की, वो काफ़ी पावरफुल है। अब उसका एक नहीं एक दूसरा और मायने है, वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर जो गोचरीय स्थिति है तुला की, उसमें भाग्येश होकर के वो आपकी राशि में बैठे हैं, जैसा मैंने कहा। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। अगर भाग्य साथ दे और आपके व्यक्तित्व में दम हो तो आप बड़े से बड़ी चुनौती को पार कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार की परिस्थितियाँ यहाँ पर आपके जीवन में देखने को मिलेंगी। चतुर्थ भाव में गुरु का और शनि का बैठना एक बड़े संकेत की ओर यहाँ पर ये इशारा कर रहा है, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो आपको यदि कोई पैसे का लेन देन करना है तो कोशिश करिए कि इस टाइम पीरियड में आप कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी मकर। जितने भी मकर के जातक अब मुझे सुन रहे हैं, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपकी स्वयं राशि में गुरु शनि बैठे हैं। गुरु का और शनि का आपकी राशि में बैठना तो एक अच्छा साइन है ही। इस अक्टूबर के महीने में आगे आने वाले में और अच्छा हो जाएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, आपके लिए और भी कुछ पॉजिटिव साइन है, वो भी आपको बताता हूँ। जैसे विशेष रूप से जो फल रहेगा इस वक्री ग्रह का, वो है आपके जॉब को लेके, आपके सरकारी नौकरी को लेकर के,
आपके कैरियर को लेकर के, आपकी आजीविका के साधन के दृष्टिकोण से और पद प्रतिष्ठा के लिए, कार्य की सिद्धि के लिए, आपकी नेतृत्व कला को बढ़ाने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को पुनः वापस देने के लिए, इन सब दृष्टिकोण से जो ये समय है काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका शुक्र के द्वारा प्ले होगी और अब समय ज़्यादा बचा नहीं है, क्योंकि शुक्र का जो मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग है वो अब समाप्ति के कगार पर आ चुका है। आपके पंचम भाव के स्वामी हो के जो कैरियर में शुक्र बैठे हैं, मालव्य नाम का राजयोग बना के, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के, बहुत सारे लोगों को इस शुक्र ने अच्छे नंबरों से पास करा। बहुत सारे बच्चों ने IAS IPS UPSC को क्लियर किया और ये स्पेशली इसलिए हो पाया कि ज्ञानी ग्रह है शुक्र और ज्ञानी ग्रह बुध के साथ बैठा है, तो इसलिए विशेष सफलता मिल गई। जो बच्चे इंटरव्यू दे करके आए इस सितंबर के महीने में और अगर वो मकर राशि के हैं तो उनको बहुत अच्छा फल मिला, उनका सहयोग ग्रहों ने किया, इसलिए आपके लिए अच्छा है। आप भाग्य के अनुरूप कोई भी कार्य करवाना चाहते हैं करवा लीजिए, क्योंकि आपके त्रिकोण की जिम्मेदारी शुक्र और बुध के पास है और ये दोनों मजबूत स्थिति में है। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट और अंतिम राशि की, वह रहेगी कुंभ। जितने भी जातक अब मुझे कुंभ के सुन रहे हैं, आपके लिए ये वक्री चाल बुध की, गुरु की, शनि की इसलिए महत्वपूर्ण है और इसमें विशेष रूप से बुध की, क्योंकि बुध का ट्रांजिट आपके भाग्य स्थान पर होगा और भाग्य के घर में यदि कोई भी ग्रह बैठे तो वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि हर कोई चाहता है अच्छा भाग्य। शुक्र के द्वारा जो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है, आपके एजुकेशन के स्वामी होकर के बुध पिता के घर में बैठे हैं, धार्मिक जीवन में ये रुचि को बढ़ा देते हैं, ये कार्य को सिद्ध करवा देते हैं, उच्च विद्या प्राप्ति का ये योग बना देते हैं, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिल जाता है, मानसिक रूप से जो वृत्ति होती है वो मजबूत हो जाती है, दान धर्म की जो इच्छा होती है वो प्रबल होती है। ऐसी तमाम परिस्थिति यहाँ पर बुध के द्वारा बनेगी और समय है कम, इसलिए मैं और बुध का भी समय कम है और बुध और शुक्र का भी समय कम है। 2 अक्टूबर को ये दोनों ग्रहों का राशि परिवर्तन हो जाएगा, इसीलिए इन दोनों ग्रहों से जो भी विशेष लाभ लिया जा सकता है वो आप अभी ले लीजिए 2 तारीख तक। उसके बाद ना तो बुध आपके लिए कोई ज़्यादा मजबूत भूमिका में रहेंगे और शुक्र तो चलो फिर भी ये भूमिका में है अच्छी में आगे भी, बट बुध नहीं है, इसलिए यहाँ पर बुध का विशेष ध्यान रखना है आपको। दोस्तों, कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ व रत्नों के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित हूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।